तो इमली के विधवा होने को लेकर काफी बवाल होता है। इमली से खूब सारे सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि ताई जी को शक हो गया है सूर्या और इमली पे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूर्या इमली को अपनी नई प्लान बताता है। यहाँ पर सूर्या इमली को बोलता है कि तुम तो नहीं आने वाली हो सिंदूर लगा के, तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है इस मुंह दिखाई के प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए। अब सूर्या ने प्लानिंग की है कि वो किसी भी तरीके से अपने हाथ पैर तोड़वा लेगा, जिसकी वजह से उसकी ताई जी इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देंगी। सूर्या अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाने ही वाला होता है कि ऊपर से दौड़कर आती है इमली और उसको रोक देती है। लेकिन यहाँ पर जो बवाल होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है, क्योंकि इमली के पीछे पीछे अब सारे मेहमान और सूर्या के घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। अब मेहमान तो देखते हैं कि यही है क्या सूर्या की बीवी, लेकिन इमली का शक्ल किसी ने देखा नहीं है। अब ये लोग सवाल जवाब करते हैं कि इसकी मुंह दिखाई होने वाली है, ये तैयार क्यों नहीं हुई है। अब जितने भी मेहमान आए हुए हैं ये लोग इमली को बोलते हैं कि ठीक है ना, दुल्हन नीचे है तो हम लोग नीचे ही देख लेते हैं। लेकिन इमली को ये लोग जब पलटने के लिए बोलते हैं तब इंदिरा रोक लेती है ये बोल के कि नहीं, दुल्हन अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, फिर आप लोग देख लेना। क्योंकि यहाँ पर इंदिरा को पता चल गया था कि इमली ने अभी तक सिंदूर नहीं लगाया है। तो मेहमान इमली का मुंह दिखाई का इंतजार करते हैं, लेकिन इंदिरा अब अच्छे से सवाल जवाब करती है। सूर्या इमली से ये पूछती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तुम दोनों ने सही में शादी की है? तो अगर दोनों ने सही में शादी की है तो फिर ये अपने सुहाग की निशानी को लगाने के लिए क्यों मना कर रही है। अब सूर्या बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ताई जी नहीं मानती है। इंदिरा अपनी देवरानी को बोलती है कि सिंदूर लेकर आ, और अभी के अभी सूर्या इमली को सिंदूर लगाएगा। अब मजबूरी में सूर्या इमली को सिंदूर लगाता है और इमली भी सूर्या की ताई की बात को टाल नहीं पाती है। तो सूर्या इमली से माफी मांगता है क्योंकि उसने इमली को सिंदूर लगाई, लेकिन इमली यहाँ पर सूर्या को बोलती है कि तुमने मजबूरी में मुझसे शादी की है मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए, लेकिन मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इतनी जिम्मेदार बनूंगी कि मुझे और किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम सोच लो, इसी बीच तुम्हें अपने ताई जी से कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। वेल, मुंह दिखाई के लिए इमली जब आती है तो इमली को देखकर सारे मेहमान काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन बवाल तो तब होता है जब मालती और उसकी माँ दोनों इमली की विधवा होने को लेकर बात कर रहे होते हैं और इन्हीं में से एक औरत सुन लेती है। अब क्या था, ये औरत तो हंसते हुए इमली को इतने ताने देती है और यहाँ पर सूर्या को भी बोलने लगती है कि ओहो, आप तुमने बहुत बड़ी काम की है, मेरा बेटा होता ना किसी विधवा से शादी नहीं करता और तुमने बहुत महानता का काम किया है। यहाँ पर इमली को भी ज्ञान देती है, तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है जो एक विधवा से शादी कर लिया, तो अपने शादी को जरूर निभाना। तो आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है, लेकिन अपकमिंग ट्रैक में हमें और बवाल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एंट्री हो चुकी है अंजलि की। अब अंजलि जब यहाँ पर आएगी तो सूर्या उसको इमली के बारे में क्या झूठ बोलेगा और इमली को क्या झूठ बोलेगा अंजलि के बारे में। बाय द वे, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।